हाँ स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है पीएस स्टडी लाइन में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स जो है क्लास 10th का। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का जो इकोनॉमिक्स है उसका एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर जो है वो है डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो विकास चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, उसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग आज देखेंगे। तो इसकी फुल जो व्याख्या है वैसे देखते चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व बैंक के वर्ष 2017 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकी डॉलर थी? 1250, 18,200 अमेरिकी डॉलर, 1820 या 1256? तो इसका राइट आंसर जो है मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है 1820 अमेरिकी डॉलर। अब व्याख्या के अनुसार हम लोग देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि डॉलर जो है वो अभी के अकॉर्डिंग 65 to 70 रुपीज़ इंडियन करेंसी $1 $1 के बराबर है। ठीक है, तो अभी हम व्याख्या की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो व्याख्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसमें है कि विश्व बैंक विश्व रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रति व्यक्ति 1820 अमेरिकी यूएस डॉलर है। ठीक है, जबकि यहाँ देखा गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये देखा गया है हमेशा से कि 1256 या उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय डॉलर अमेरिकी डॉलर प्रति वाले देश विकसित देश की श्रेणी में है। जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, जबकि 995 अमेरिकी डॉलर यूएस प्रति व्यक्ति आय या उससे कम को निम्न आय वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले कि इसमें दो प्रकार के देश होते हैं, एक होते हैं विकसित और दूसरा होते हैं विकासशील। यानी कि दोनों देश जिसकी आय 12,056 से अधिक हो, डॉलर से अधिक हो, उसे विकसित देशों में, और 995 अमेरिकी डॉलर से कम हो तो उसे विकसित देशों में रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश का, यानी कि कौन सा देश है जो भारत से विकास स्तर में बेहतर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब 2018 ईस्वी में 2018 ईस्वी के अनुसार श्रीलंका का रैंक जो था वो 76 था, 76 था, जबकि भारत का रैंकिंग था 130। यानी विकास के आधार पर श्रीलंका जो है वो भारत से क्या था? आगे था। अब इसी में देखा गया था कि पाकिस्तान का जो रैंकिंग था वो 150 था, जबकि नेपाल की रैंकिंग 149 और बांग्लादेश की रैंकिंग जो थी वो 136 थी। ठीक है, तो मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका जो था वो भारत से विकास में आगे था। अब बात करते सबसे पहले नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि देश की उन्नति के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? यानी कि किसी भी देश के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो वो होती है आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय में निर्माण होता है, और प्राथमिक जो है वो जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में कि मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है इसका पूर्ण रूप है क्या? आखिर इसका पूरा नाम है क्या? इसका नाम है HDI। ठीक है, यानी कि इसका मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि
शरीर द्रव्यमान सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक विकास मापने का मापदंड है जो कि, ठीक है, यूएनडीपी प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट भी जारी करता है और मानव विकास का भी रिपोर्ट जारी करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो वो क्या कहता है कि आर्थिक विकास को मापने के लिए साधारण विधि क्या है। ठीक है, तो इसमें से साधारण विधि जो है वो है औसत आय। ठीक है, क्या है, औसत आय। औसत आय किसे कहते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले औसत है क्या, औसत का प्रयोग कैसे होता है वो देखिएगा। औसत कहते किसे, क्योंकि यदि औसत नहीं रहेगा तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा वो देखिएगा। सबसे पहले अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आखिर ये जो औसत है वो है क्या। तो किसी भी देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या में भाग देने पर, यानी कि जब भाग दिया जाता है और भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसे ही औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। और ये तब लगाया जाता है जब किसी भी देश के विकास को मापना हो। यानी कि विकास के मापने को बहुत तरीके हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष या 1 से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। ये कहलाती शिशु मृत्यु दर। ठीक है, क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1 या 1 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिशु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, शिशु। अब शिशु कहलाते हैं इसलिए इन्हें शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिएगा। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है कि इसमें से शरीर पोषण ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। देखिए इसमें आप लोग को जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें प्लस MCQ भी रहेगा प्लस आपको सब्जेक्टिव में भी सॉल्व, दोनों तरीके से, इसलिए हम व्याख्या कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को बेटर मिल सके। अब हम लोग व्याख्या में तो आपको बता ही दी। अगला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जन्म समय संभावित आयु क्या है। यानी कि सबसे पहले कि 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 ईयर। ऐसा क्यों हुआ वो देखिएगा। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, क्योंकि मानव विकास 2018 के जन्म की संभावित आयु 68.8 वर्ष, जबकि श्रीलंका का 75.5 वर्ष, म्यांमार का 66.7 और बांग्लादेश का 72.8 वर्ष बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है क्या है वो देखिएगा कि यदि एक व्यक्ति का वजन 55 किलोग्राम और उसकी लंबाई 1.6 मीटर अर्थात 160 सेंटीमीटर है तो उसकी BMI क्या होगी। यानी कि ये पूछ दिया है सबसे पहले कि उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 21, ध्यान दीजिएगा 21.48। ठीक है, ये हो जाएगा इसका BMI। अब ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ऐसा आखिर होगा क्यों। ठीक है, तो आगे इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। ये देखिए कि ऐसा क्यों होगा। तो BMI का अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक को निकालने के लिए शरीर का कुल वजन, ठीक है, और ऊंचाई स्क्वायर से भाग देने पर निकलता है। जैसे इसलिए 55 जो था उसकी उम्र थी और 1.6 स्क्वायर अर्थात 160 सेंटीमीटर जो थी उसकी क्या थी, हाइट थी। अब दोनों को डिवाइड करने पर BMI जो निकलता है वो 21.48, यानी कि 21.48। तो अब BMI को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जितना आपका वजन है प्लस आपका जितना उसकी हाइट है वो दोनों में डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, ठीक है, जो क्या आएगा आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, दोनों। सबसे पहले देखिएगा कि भाग देने पर, तो भाग देने से पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। और स्क्वायर किसका निकालना है, हाइट का। ठीक है, किसका निकालना है, हाइट का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे
तो BMI का पूर्ण रूप तो बता चुके हैं। ये कभी कभी इंग्लिश में पूछता है कि BMI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को भी अभी पता चल चुका है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, आप वो बता सकते हैं। देखिए C नंबर जो है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है, क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास यातायात का साधन साइकिल है तो यातायात साधन उसका विकास का अगला लक्ष्य क्या होगा। यानी कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के पास यदि एक साइकिल है तो वो व्यक्ति चाहेगा कि हम मोटरसाइकिल खरीदें। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि उपयोगिता हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है, उपयोगिता हमेशा बढ़ती रहती है। वो हमेशा क्या चाहेगा, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों चाहेगा, व्याख्या में सुनिएगा, ठीक है। कि यदि किसी व्यक्ति के पास यातायात के रूप में साइकिल तो वो चाहेगा किसी प्रकार का मोटरसाइकिल ले ले। ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि पहला लक्ष्य उसका मोटरसाइकिल होगा, क्योंकि वो विकास करना चाहता है। क्या करना चाहता है, विकास। और विकास करने के लिए उसे साइकिल से क्या लेना पड़ेगा, बाइक लेना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि नहीं मेरा जो है वो विकास हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 12th नंबर का क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या कहता है। वो कहता है कि समानता किसी देश की विकास किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को व्याख्या में दे दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि इनमें से साक्षरता कौन सही परिभाषा ज्ञात करता है। यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति का 7 वर्ष से ऊपर उम्र के जो किसी भाषा को समझ और पढ़ सकते हैं उसे साक्षरता दर कहा जाता है, ठीक है। या फिर बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए कि इसमें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग हैं भाषा को समझ सकते, पढ़ सकते, यानी कि जिनको अक्षरों का ज्ञान हो, ठीक है, अक्षरों का ज्ञान हो, ठीक है, वो साक्षर कहलाता है, जो 7 वर्ष से क्या हो, ऊपर हो, ठीक है। अब बात करें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत टाइम तक पूछा। मान लीजिए किसी भी देश में 4 परिवार के लोग हैं और प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, ठीक है। अगर 3 परिवार की क्रमशः आय इतनी है तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग को औसत बताए थे कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, और कुल आय, पहले कुल आय बटा कुल जनसंख्या में भाग देने पर, तो सबसे पहले यहाँ 5,000, 4,000, 9,000 और 7, 9 और 7 जो आपका हो जाएगा 15, 15 और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक है। अब 18 बोला है कि 3 परिवार क्या है, कितने परिवार, 3, तो 3 परिवार जो है यानी कि पूरा है 18। अब इसको कट करने पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6,000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6,000, ठीक है। व्याख्या के लिए नीचे जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। व्याख्या, माने कि चौथे परिवार क्या है, X रुपये, प्रति व्यक्ति आय में कुल परिवारों की और कुल संख्या, अब अभी हम बताएं, ठीक है, और वही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा इसको कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको क्रॉस गुना करना है, कैसे करना है ये हम एक्सप्लेन करके दे दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जो है, यानी कि क्वेश्चन है कि विश्व बैंक विकास को मापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो इसमें फिर से हम बता चुके औसत आय, ठीक है, क्योंकि औसत एक ऐसा चीज़ होता है जिसके बिना किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को मापना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक आधुनिक तकनीक से लैस देश को क्या कहा जाता है, विकसित। विकसित क्यों कहा जाता है वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ हम सभी देशों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि वैसे देश जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को आसानी से पूर्ति कर पाते वैसे जगह के लोग तो विकसित कहलाते, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि जो देश है वो विकसित है। वैसे देश जो सही से नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो हो जाते हैं विकासशील, जैसे भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील इत्यादि। अब आता है अल्प विकसित। अल्प विकसित जिसमें विकास ना के बराबर है, जैसे कांगो, जायरे इत्यादि बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में सुधार करना, ठीक है, यानी कि वो चाहेगा कि अपने जीवन को क्या बनाए, हम बेहतर बनाएं। ऐसा इसलिए चाहता है
क्योंकि वो विकास करना चाहता है। ठीक है, अब आगे 18 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि देश की आंतरिक तथा बाह्य आय का कुल योगफल को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, जैसे बाहर से 30,000 प्लस घर से 30,000, पूरी आय कितनी होगी? 60,000। ये 60,000 जो हुआ वो क्या हो गया? देश का राष्ट्रीय आय हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर का, उसमें देखिएगा सबसे पहले कि विश्व के कौन से क्षेत्र को कच्चे तेल में सबसे अत्यधिक भंडार स्थित है? जैसे मध्य पूर्व एशिया, एशिया मध्य पूर्व। अब ये मध्य पूर्व क्यों बोला? क्योंकि सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्षेत्र में कच्चे जो तेल हैं उसका सबसे ज़्यादा भंडार है, यानी कि अरब के जो देश है, ध्यान दीजिएगा, अरब। ठीक है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। अरब के जो देश हैं वहाँ सबसे अत्यधिक आपका कच्चे तेल के रूप में भंडार उपलब्ध है, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, अब 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि भारत में इनमें से किस राज्य में 90% लोग राशन की दुकानों में जन वितरण का प्रयोग करते हैं? तो वो है राइट आंसर इसका तमिलनाडु। ठीक है, जबकि बंगाल में लगभग बहुत ही कम, बहुत ही उतना भी कम नहीं, लेकिन फिर भी कितना 35% तक तय करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि मानव विकास की रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मानव विकास की रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास का रैंकिंग जो था, ठीक है, वो भारत का कितवें स्तर पर था? तो वो 130 जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मानव विकास की रिपोर्ट 2018 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था, जो 189 देशों के आंकड़ों के आधार पर भारत जो था विकास के आधार पर कितवें रैंक पर था? 130वें रैंक पर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितना था? तो वो था 6,335। ठीक है, 6,335, जबकि नेपाल का, म्यांमार का, पाकिस्तान का और ये भारत का है। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय से अधिक था? और ये पहले ही बता चुके, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का कितना था? 74 और भारत है 130। ठीक है, तो ये तो आपका राइट आंसर तो यही हो गया। ठीक है, तो इसका जो है वो यहाँ व्याख्या कर दिया। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट में के अनुसार विद्यालय औसत जो भारत का कितना था? वो है 6.4%। ठीक है, औसत आयु, जबकि इसी में आपका है कि मानव विकास की रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो बताए थे UNDP, यही जो है वो विकास को मापता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे यहाँ। नेक्स्ट जो है वो UNDP, ये आपका जो है UNDP, यानी कि आपको इससे एक आइडिया आ गया होगा कि लगभग जो क्वेश्चन है वो किससे करते हैं। ठीक है, तो विकास यानी कि ज़्यादातर टॉपिक जो बनेगा इसका विकास से बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स क्लास 10 का फर्स्ट जो चैप्टर था डेवलपमेंट, उसका। अब बाकी बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो किस तरह से समझ में आता है और कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उस तरीके से और बेहतर बनाकर आप लोगों को भेजेंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम का डेट है फरवरी में, और प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक दिन जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अब आप लोग जो है अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कौन से वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।